मत्ती की इंजील और तीसरा बाब और आयत नंबर 8वीं आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। हाँ जी, क्या लिखा है जी? आपकी बाइबल में भी यही लिखा है, बस तौबा के मुआफिक क्या करो? फल लाओ। कलाम मुकद्दस की तिलावत हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। तशरीफ रखें। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, पिछले मंगल हमने ये सीखा था कि तौबा क्या है। यही रेफरेंस था कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे बहन भाई जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल तो किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रखा है, लेकिन मेरे अजीजों यहां पर लिखा है कि बस अब क्या करो? तौबा के मुआफिक फल लेकर आओ। सिर्फ तौबा पर डिपेंड नहीं करना, सिर्फ तौबा पर इन्हिसार नहीं करना कि तौबा कर ली तो बस हमने इकरार कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया और यही इनफ, ये काफी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उसने अपना कलाम हमें इसलिए दिया, वो कहता है कि मेरा कलाम तुम्हारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और रोशनी में रहनुमाई आपकी इसलिए करना चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम खुदावंद के साथ आगे रूहानी ट्रेवल में, रूहानी सफर में आगे बढ़े। और सिर्फ आज का जो मसीही है वो सिर्फ तौबा पर इन्हिसार करता है, सिर्फ तौबा ही को वो समझता है कि उसी के सबब से उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। और बेशक खुदावंद यीशु मसीह अच्छा दरवाजा, और हमने ये सीखा था कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा बेशक वो निजात पाएगा, और निजात जरूर पाएगा क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया है। और सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, बाइबल मुकद्दस हमें अगले लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो वो क्या है कि तौबा भी करो और तौबा के साथ एक और काम करना है। वो क्या करना है? फल लाना है। क्योंकि बेफल रहना खुदा को पसंद नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग बेफल रहें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम खुदा के कलाम से ये सीख रहे हैं कि जितनी जरूरतें आपके ज़हन में चल रही हैं, जितनी आपकी ख्वाहिशात ज़हन में चल रही हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपकी तवज्जो चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, सबकी तवज्जो यहाँ पर है। आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जरूरतों के लिए यहाँ पर आए, तो ये आपकी गलत सोच है। लेकिन वो तो तेरे मांगने से पहले ही जानता है कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, पहले से जानता है। उसने प्लान किया हुआ है, मंसूबा बनाया हुआ है। और लिखा कलाम मुकद्दस में कि वो वैसी देर नहीं करता जैसी बाज लोग समझते हैं, जैसी बाज लोगों के ज़हनों के अंदर मौजूद है सोचे, मुख्तलिफ तरह की इख्तरा उनके दिलों में मौजूद है। खुदा के लिए अनाब शनाब सोचते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ईमान से, अपने इकरार से हाथ धो बैठते हैं, और उनकी जिंदगी के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह कायम नहीं है तो फिर कैसे मान लिया जाए कि फल कायम होगा? जो यीशु ही कायम नहीं
जो मोट कायम नहीं है, जब जड़ें मजबूत नहीं है, तो किस तरह से कोई दरख्त जो है वो फल ला सकता है? ला सकता है फल? बगैर जड़ा तो कोई दरख्त। लिखा है सादिक ऐसा दरख्त है, ज़बूर नंबर 1 के अंदर लिखा है सादिक ईमानदार जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया हुआ है, वो ऐसा दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया क्या और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो साथ वो शादाब रहता है और अपने वक्त पर फलता फूलता है। वक्त पर, अपने वक्त पर फलता और फूलता। इंज नहीं है कि तौबा सी अज की है ते हाली असी की है, हाली असी नौमरी मसीह, अभी हम नए मसीह, हाली ते खेडन कूदन दे दिन। ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस समय ये बताता है तौबा के बाद फौरी एक अमल है। यीशु मसीह ने छोड़ नहीं दिया, अनाथ नहीं छोड़ दिया, और वो कहता मेरे हुक्म सख्त नहीं है, उसके हुक्म सख्त नहीं है। मेरे अजीजों, जो इकरार जो तौबा आपने की है उस पर कायम एक सूरत में रहा जा सकता है कि आप फलदार जिंदगी गुजारे। सवाल आपके जहन में यह होगा कि कैसे, फल कौन से, और कोई मुश्किल बात नहीं, सारी सादा बातें, सारे सादा पॉइंट्स, सारे सादा निकात और सारे हमारी दस्तरस के अंदर उन पर हम ग्रिप कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाए, और फिर उसके बाद पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर ये कहते, वो कहते मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह यीशु की मानद क्या करता जाता हूं, बनता जाता हूं। यीशु मसीह जिंदगी का पानी। मैंने अपनी तौबा की शाखें मैंने यीशु मसीह में बढ़ाई, और वो कहता है कि आप, मैंने अपनी जड़ें यीशु मसीह में बढ़ाई, और वो मुझे क्या कर रहा है, वो मुझे ताकत दे रहा है। और लिखा है फिलिपियों के खत में उसका 4वां बाब और 13वीं आयत के अंदर वहां पर लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है। गौर से सुनिए, मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूं। आपने तौबा की है, आपने इकरार किया है, और अभी मसीही जिंदगी पर आपकी ग्रिप नहीं है, आजमाइशों के तूफान ज्यादा है, मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें हैं, मुख्तलिफ तरह की कमजोरियां हैं। आज शाम खुदा हमें ये कहता है कि हमें उनको लिफ्ट करना, हमें उनको छोड़ना है। खुदावंद यीशु मसीह आज हमें रिलीफ देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह पूरे तौर पर हमें डिलीवरेंस देना चाहता है, हमें रिहाई देना चाहता है, और उन्हें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जिनकी तौबा के अंदर, जिनके इकरार के अंदर ताकत मौजूद है। एवं नहीं आसमान पे फरिश्ते जरा किसी शख्स की जश्न मना ले, लेकिन जब कोई शख्स दिल से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है, अपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह, अपना खुदावंद, अपना मालिक तस्लीम करता है, और सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी रजा, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता, वही शख्स
फिर तौबा के मुआफिक फल लाता है। और यहां पर लिखा है फल लाओ, हुक्मन यहां पर कहा क्या कि तूने तौबा की है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने तौबा की है और अब तेरा काम क्या है? अब तेरा अगला काम क्या है कि तूने जाकर फल लाना है। यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां बाब जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि इससे मालूम होगा कि तुम मेरे शागिर्द हो कि जाओ। इरशाद आज़म को तो हम बड़ा कोड करते हैं, कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने की हुक्म देता है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और खुदा पाक के नाम से क्या दो, के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और आगे लिखा है उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और हुक्म क्या है कि बस तौबा ही काफी नहीं है, तौबा के मुआफिक क्या लेकर आओ? फल लेकर जाओ, जाकर फल लेकर आओ। और पिछले दिनों हम बिशप साहब से सीख रहे थे कि शागिर्द जो है, हम शागिर्द होने के बारे में या शागिर्द बनने के बारे में हम सीख रहे थे। और एक शागिर्द का काम है कि जो कुछ उसका उस्ताद करता है, जितना फलदार उसका उस्ताद है उतना ही फलदार उसका डिसाइपल, उसका शागिर्द उसी तरह डिसिप्लिन में रहे। मेरे अजीजों, आज शाम हमें अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी मसीही जिंदगियों के लिए ये सीखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर उस वक्त तक तौबा, इकरार, डिसाइपलशिप यानी जो शागिर्दियत है वो सब कुछ उस वक्त तक बेमायनी है जब तक हम उस दिन पर नजर नहीं करेंगे जिस दिन हम मखलसी के दिन के लिए छुड़ाए गए। हमने इकरार किया, हमने तौबा की, हमें अपने उस दिन की जानब देखना है। और आज एक और इकरार हमें करना है और वो इकरार ये है कि खुदावंद यीशु आपने क्राइसिस के अंदर जिंदगी को गुजारा है, आपने तौबा को नकारा समझा है या ऐसा काम जिसकी कोई अहमियत नहीं है। और हम पिछले मंगल ये भी सीख रहे थे कि क्या किसी लालच की बुनियाद पर हमने इकरार किया या किसी लालच की बुनियाद पर हमने बपतिस्मा लिया या किसी के उकसाने पर हमने बपतिस्मा लिया या खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया। लेकिन याद रखें आज जिस मुआशरे में हम ये रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, चैलेंजेस का सामना जरूर है, लेकिन मर्जी कौन सी हमारे पास? आजाद मर्जी है। तो आज हमें अपनी जिंदगियों पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि तौबा तो कर ली, आज भी जरा बता सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। काफी लोग हैं जिन्होंने तौबा की, इकरार किया। लेकिन अब आपकी तौबा जो आपने यीशु मसीह के लिए की है वो ये तकाजा करती है कि आप फल लेकर आए। और यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में लिखा है कि फल कौन लेकर आए? शागिर्द लेकर आए। और कितना फल लेकर आए? बहुत सारा, थोड़ा जा फल नहीं। यीशु मसीह में रूहानी तौर पर पैदा हुए कि ना 15 साल हो गए, 15 साल हो गए भाई साहब मैं तौबा की थी, बपतिस्मा लिया। फल कहां पर है? खुदावंद यीशु मसीह सवाल करदा फल किथे है? वो पादरी साहब के बोली रह गए। मेरे अजीजों, याद रखें आप खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं और संजीदा लोगों के साथ, सिंसियर लोगों के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत अपने दिलों में रखते हैं। बाइबल मुकद्दस के लोग
जो बाइबल मुकद्दस की जो कम्युनिटी है, जो शागिर्द हैं, जो औरतें हैं, वो नबियां हैं, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुदावंद के लिए अपनी जिंदगियों को डिवोट कर दिया, अपनी जिंदगियों को दे दिया, अपनी जिंदगियों को निछावर कर दिया। और इसीलिए उनकी जुबान से अपने खुदावंद के लिए किसी ने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। किसी ने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या नफा। हालेलुया। किसी ने कहा असी जिए या मरिए असी कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने। क्या हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी दलेरी आई? क्या हमारी तौबा ने कभी हमारे साथ बातचीत की? क्या आपके इनर मैन ने आपको सिखाया? क्या आपको कभी समझाने की कोशिश की कि जो तौबा, जो इकरार आपने किया वो कैसा? और मेरा ईमान है अभी जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो खुदा पाक हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात के साथ हमें ये सिखा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम सिर्फ मुश्किलात से छूटना चाहते हैं, हम सिर्फ मुसीबतों से रिहाई पाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने मकासद के लिए चाहते हैं। लेकिन याद रखें कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि खुदावंद यीशु आपके पास मेरे लिए क्या मंसूबा है। कभी किसी ने यह सवाल किया? नो। लेकिन आज शाम इस सादा तालीम से हम ये सीखते हैं कि हमें उस दिन पर गौर करना है जिस दिन हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना मालिक, अपना बादशाह तस्लीम किया और वो हमारी जिंदगियों में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। और हम सीख रहे थे कि उसके वादों में, उसके इरादों में, उसके मंसूबों में, उसकी बरकत में वैसी देर नहीं है जैसी बाज लोग समझते हैं। और तौबा दा दामन हाथों छुट जाता है और फिर दोबारा वापस अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जिंदगी को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाया है। और बिगड़ी हुई सूरत को जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, जब तक हम उसका सच्चा इकरार नहीं करेंगे, हमारी जिंदगियों के अंदर उस रिपेंटेंस का, उस तौबा, उस इकरार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। जब तक हमारे दिलों से खुदावंद यीशु मसीह का लिखा कलाम मुकद्दस के अंदर जब तो अपने दिल से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, तब उस वक्त वो तुझे माफ करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। और हम ये भी जानते हैं खुदा के बारे में, उसकी ज़ात अक़दस के बारे में हम ये भी जानते हैं कि खुदा ना तो अपने वादों में देर करता है, ना ही अपने वादे तो देर करता है, तो ना ही खुदा कभी झूठ बोलता है। हालेलुया। वो सच्चा वो सादिकुल कौल, वो ये चाहता है कि उसकी सदाकत, उसका अदल, उसकी बादशाहत, उसकी हाकमियत, उसकी हुक्मरानी, उसकी खुदावंदियत हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो कायम हो, और हम यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, लिखा ऐसे कामों की कोई शरीयत जो है वो मुखालिफ नहीं है। आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखें, ठीक है, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन याद रखें जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं मोहब्बत रख सकता हूं, मैं खुशी कर सकता हूं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी, अपनी जान का फिदिया दिया।
मेरे अंदर ये इत्मीनान है कि मेरा निजात दहिंदा और कोई खुदा नहीं। मैं मैन सेंटर्ड नहीं, मैं गॉड सेंटर्ड हूं। खुदा मेरा मरकज। मेरी जिंदगी में मेरी तौबा, मेरा इकरार वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ। यह इत्मीनान मेरी जिंदगी के अंदर। और लिखा है तो हम ठहर जाओ, नरम मिजाज। और लिखा है मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हेल्प, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। ये वो काम है जो जाहिर करेंगे कि आपने हकीकी तौबा की है, आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो काम है जो जाहिर करेंगे कि आप खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं। ये जाहिर करेंगे कि आप आसमानी बाप के बेटे और बेटियां। ऐसे कामों की कोई शरीयत जो है वो मुखालिफ नहीं है। इंसान मुखालिफ हो सकती, लेकिन कोई शरीयत, कोई शिकता दे दे, कोई कानून नहीं लग सकता, कोई कानून आपको सजा नहीं दे सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस तौबा के मुआफिक क्या करो, अपना आप मुझे दो, अपनी जिंदगियां मुझे दो, अपने दिल मुझे दो, ताकि मैं उनमें फल पैदा करूं। और यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती फिर सजा है। पहले लानत मलामत, फिर जरा थोड़ी और सख्ती। वो कहता उसको मैं क्या करता हूं, काट डालता हूं। तो याद रखिए, जो डाली दरख्त से अलहदा हो जाती है, काट दिया जाता है, उसको अलहदा कर दिया जाता है, वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना और उसकी मोहब्बत, उसकी खुशी में, उसके इत्मीनान में, उसके तहम्मुल में, उसकी मेहरबानी में, उसकी नेकी में, उसके साथ ईमानदारी में और उसके साथ परहेजगारी में हमें जुड़े रहना है, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता रहे। और इससे लिखा है दुनिया भी जाने, लोग भी जाने कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे गवाह हो। और वो लोग जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहेगा कि मेरे बाप दे मुबारक लोगों किथे आ जाओ, मेरे सच्चे आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे